ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गाथे महामणि और मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरिसई सूत मागध वंदी सुजसु सुनावही। अर्थात सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, अर्थात उनकी बलैयां ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोहो बरही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनिन सुख पाइक अति प्रीति लौकिक रीति
लागे करन मंगल गायिक। लह कोरी गोरी सिखाव राम ही सिय संसारद कहे। रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लह। अर्थात सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर अर्थात कुल देवता के स्थान में लेकर आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर अर्थात वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनी महु देखियति मूर्ति स्वरूप निदान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनी बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानई अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अर्थात अपने हाथ की मणियों से सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। इस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। तेहि समय सुनिय असीस जहत नगर नभ आनंद महा। चिरुचिहऊ जोरी चारू चारयो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोक प्रभु दुंदुबी हनी। चले हर्षि बरषि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। अर्थात उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधू टिन्न कुंवर सब तब आय पितु पास। शोभा मंगल माधवरी उमगे जनु जनवास। तब सब अथवा चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ रहा हो। पुनि जीवनार भई बहुबाती पठे जनक
बोलाई बराती। परत पावनी बसन यरूपा, सुतन समेत गमन कियो भूपा। राम सिया राम जय जय राम। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सब के पाय पखारे, जथा जोगु पीडन बैठारे। दोए जनक अवधपति चरना, सीलु सरे हो जाई नहीं बरना। सिया राम जय जय राम। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज दाए, जे हर हृदय कमल गोए। तीनी उबाई राम सब जानी, दोए चरण जनक निज पानी। सिया राम जय जय राम। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबई नृप दीने, बोली सुपकारी सबलीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। सिया राम जय जय राम। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। सनमहु सबके परसुगे, सनमहु सबके परूसीगे। चतुर सुआर विनीत, चतुर सुआर विनीत।
चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोसने लग गए। पंच कवल करी जो वन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, बाती अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जानी बखाने, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेक तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना, चारी बाती भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है, अर्थात उन व्यंजनों का नाम कोई जानता नहीं है। 4 प्रकार के अथवा चरव्य, चोष्य, लेय, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सरस रुचिर बिंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत दी मधुर धुनि गारी, लई लई नाम पुरुष अरु नारी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर अथवा स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गालियां अर्थात सीठने दे रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा, एही विधि सबई भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन अर्थात हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पाने पूजे जनक, देई पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज, जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर अर्थात चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित्य नूतन मंगलपुर माई, निमिष सरिस दिन
जामिनी जाही। बड़े वर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर वर बदुन समेता, किमि कही जात मधु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माई। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है, अर्थात अवर्णनीय है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करी प्रणाम पूजा कर दोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आजू मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु देनु सब बाकी बनाई। सुनी गुरु करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगण को बुलवा भेजा। वामदेव अरु देव ऋषि, बाल्मीक जाबाली। आए मुनि बर निकर तब, कोशिकादि तपसाली। आए मुनि बर निकर तब, कोशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहां आए। दंड प्रणाम सवै नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। चारी लक्ष्मण दीनु मगाई, काम सुर बेशम शील सुहाई। राम सिया
सिया राम जय जय राम। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप महिरे वन्नदीनी, करत विनय बहु विधि नर नाऊ, लयऊ आजु जग जीवन लाहू। राम सिया राम जय जय राम। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई आशीष मई सुयनंदा, लिए बोली पुनी जाचक वृंदा, कनक वसन मणि हय चंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ अथवा जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उन्हें दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एही विधि राम बियाह है उछाऊ, सकई न बरनी सहस सुख जाऊ, सकई न बरनी सहस मुख जाऊ। राम सिया राम जय जय राम। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। अर्थात बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा दशरथ जी कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, नृपु सब माति सराह विभूति,
दिन उठी बिदा अवधपति मागा, रागई जनकु सहित अनुरागा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रोक लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस बाति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उचाऊ, दशरथ गवनु सोहाई न काऊ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को सुहाता नहीं है। बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु स्नेह रजुबंदे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकऊ स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर अर्थात प्रणाम करके उन्हें मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भये प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ अब चलना चाहते हैं, भीतर अथवा रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुनी चली ही बैराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिल ठाने, मनहु साध सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात अब जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल मुरझा गए हों। जह जह आवत बसे बैराती, तह तह सिद्ध चला बहु बाती। विविध बाती मेवा पकवाना, भोजन साधु न जाई बखाना।
आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा अथवा रसोई का सामान भेज दिया गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। बड़ी बड़ी बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा, तुरगला करथ सस पचीसा, सकल सवारे नक अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर अथवा लाद लाद कर भेजी गई सामग्री। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर शैयाएं अर्थात पलंग भी भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नक्शे शिखा तक अर्थात ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत दस सिंदूर साजे, जिन नहीं देखी दिस कुंजर लाजे, कनक वसन मणि भरी भरी जाना, महिषी देनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न अथवा जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की वस्तुएं दी। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह मोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। अर्थात इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सबू समाजु एही बाती बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लगु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात अब चली जाएगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिया गोद करी ले, देई आशीष सिखावनु देही, होए संतत पियहि पियारी, चिरु बिहा चिरु अही बात आशीष है मारी। वे बार बार सीता जी के गले लगती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन अर्थात शिक्षा देती है कि तुम सदा अपने पति की प्रिय बनकर रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करे पति रुकल की आयसु अनुसरे, अति स्नेह
बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश हो कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सीता जी को सिखला रही हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी बार बार युरलाई, बहुरी बहुरी बेटही महतारी, कहीं बिरंची रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर अर्थात बार बार बैठती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को रचाई क्यों। जय श्री राम।